दोस्तों पिता अगर चाहे तो अपने दोनों बेटों में से एक बेटे को अगर वसीयत लिख देता है, किसी बड़े बेटों को या फिर छोटे बेटों को, और दूसरा जो बेटा है क्या उसको हक वो नहीं मिलेगा? यानी कि अगर वसीयत किसी एक के नाम जाती है तो भाई जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी एक की तरफ चली जाएगी। ठीक है, दूसरे को बस लेके झुंझुना बजाना रहेगा, क्या उसको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है? दूसरा भाई जो है उदास बैठा होता है, सोचता है कि क्या ऐसा हो गया, क्या गलती हो गई। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पिता अगर चाहे तो किसी के नाम पर वसीयत कर सकता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पिता अगर चाहे तो चाह करके भी वसीयत की भी कोई कीमत नहीं रहेगी दोस्तों। जी हाँ, छोटे बेटों को हम हक दिला करके रहेंगे। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ही बताएंगे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया है, कौन से डेट भी दिया है, फाइल नंबर क्या है, केस नंबर क्या, सारी चीजें हम बताएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जमीन की वसीयत, बाप ने एक बेटे को सब दे दिया, क्या दूसरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा? यानी जो वसीयत लिखने के बाद भी क्या दूसरे बेटे को नहीं मिलेगा उसका हक? वो तो हकदार है। अगर बाप नहीं भी देना चाहता है तो क्या वो मिल सकता है उसको? जानेंगे इसी में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज के। बाप को यह अधिकार है दोस्तों, क्या बाप को यह अधिकार है कि बाप जो है उस जमीन को, उस पूरी प्रॉपर्टी को वसीयत में किसी एक के हक में लिख सके? क्या है? सच्चाई जानते हैं भाइयों। पहले समझो, क्या बाप को यह अधिकार है कि वो जिसे चाहे सारी जमीन दे दे? इसका जवाब है हाँ और नहीं। यानी इसका जवाब हाँ भी है, नहीं भी है, कि बाप अगर चाहे तो वो प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पे लिख सकता है। इसका मतलब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। देखिए कौन सी जमीन हाँ और ना है, ध्यान दीजिएगा। और नहीं, दोनों हाँ। अगर जमीन बाप की सेल्फ एक्वायर्ड है, यानी उसने खुद खरीदी हो तो जिसे चाहे दे सकता है। लेकिन नहीं, अगर पैतृक है यानी दादा परदादा की हो तो बाप अकेले किसी एक को नहीं दे सकता। और यही वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए पहले जानो आपकी जमीन कौन सी है। देखिए दोस्तों, पिता जमीन किसी एक के नाम पे लिख सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये कि अगर वो पिता ने खुद की पैसों से मेहनत करके वो प्रॉपर्टी बनाई है, उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड जमीन कहते हैं। यानी खुद की उसने पैसों से उसने खुद की जमीन पर जमीन को उसने किसी को दिया है, वो सेल्फ एक्वायर्ड हो गया। तो उसे वो लिख सकता है, किसी के नाम पर वसीयत दे सकता है, वो किसी को भी बेच खरीद कुछ भी दान भी दे सकता है। लेकिन अगर वही जमीन पैतृक जमीन है, यानी कि आपके बाप दादाओं ने, कि बाप नहीं दादा परदादाओं ने बनाई है जमीन वो, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो उस जमीन पर सिर्फ पोते का हक होता है, वो भी जन्म से होता है। हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत पोते का हक कोई नहीं छीन सकता। भले बाप अगर चाहे किसी एक के नाम वसीयत लिखने से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वसीयत को चैलेंज करके और वो केस जीता जा सकता है और वो जमीन अपने नाम पर ली जा सकती है। ये नियम है, ये नियम रहता है। लेकिन उसमें भी अगर पैतृक जमीन अगर कुछ हिस्सा अगर बाप के नाम पर है तो बाप के हिस्से में जितनी जमीन है वो किसी एक को दे सकता है, लेकिन जो सबके नाम पर जमीन है वो नहीं दे सकता। यानी पैतृक जमीन वो नहीं दे सकता, उसको सब में बराबर हक में बांटना हो, भले वो बेटा हो या भी बेटी हो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैतृक जमीन की वसीयत क्या यह वैलिड है? दोस्तों पैतृक जमीन में क्या वसीयत का वैलिड है? हो सकता है। अगर पैतृक जमीन अगर है, खानदानी जमीन है, उसको अगर कोई वसीयत लिखता है तो क्या उसकी वैलिड माना जाएगा? क्या है, समझते हैं भाइयों। यह सबसे जरूरी बात है। बहुत लोग सोचते हैं बाप ने वसीयत कर दी तो सब अब कुछ नहीं होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पैतृक जमीन की वसीयत तभी वैलिड होती है जब बाप सिर्फ अपने हिस्से की वसीयत करे। यानी बाप अपना हिस्सा किसी एक बेटे को दे सकता है, लेकिन दूसरे बेटे को हिस्सा नहीं दे सकता। इसलिए अगर बाप ने पैतृक जमीन एक बेटे को दे दी तो वसीयत अधूरी और कमजोर है। आप उसके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बाप जो कि आपका जो पैतृक जमीन है उसे अगर किसी एक के नाम पर अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है या फिर वसीयत करना चाहता है तो वो माना नहीं जाएगा, ये मान्य नहीं है। अगर तब भी
वो जबरदस्ती अगर चाहता है बाप कि हम किसी एक बेटे को ही पूरी प्रॉपर्टी जो पैतृक जमीन की जो है उसे हम किसी एक के नाम पर वसीयत कर देते हैं, तो उसे कोर्ट में दूसरे बेटे ने, जो दूसरा बेटा है उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और वो केस जीत सकता है। कोर्ट ये उसका वसीयत तो खारिज भी कर देगी, भले वो रजिस्टर्ड वसीयत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये नियम है कि सेल्फ एक्वायर्ड जमीन के अलावा अगर बाप खानदानी जमीन यानी कि पैतृक जमीन चाहे तो किसी एक के नाम पर वसीयत नहीं कर सकता, भले वो माँ के नाम हो। और एक बराबर हिस्सा का मतलब उसमें बेटियां भी आती हैं, बेटे भी आते हैं, याद रखिएगा, पोता पोतियां भी आते हैं, उसमें सबको एक बराबर हिस्सा होना चाहिए। जितना बेटे का हक है उतना बेटी का भी हक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड जमीन की वसीयत क्या होगा? आप समझिए दोस्तों, अगर सेल्फ एक्वायर्ड जमीन है तो उसकी वसीयत क्या हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों। अगर बाप की जमीन सेल्फ एक्वायर्ड है यानी उसने खुद खरीदी हो तो जिसे चाहे वसीयत कर सकता है और इसमें दूसरे बेटे को हक नहीं मिलेगा। लेकिन भाइयों एक बात और सुनो, अगर बाप ने वसीयत नहीं बनाई थी और मर गया तो सेल्फ एक्वायर्ड जमीन भी सभी बेटों में बराबर बटेगी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बाप ने वसीयत बनाई थी या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर बाप ने खुद के पैसों से जमीन जो प्रॉपर्टी बनाई थी, भले वो करोड़ों का साम्राज्य हो, उसने बनाया था, अगर कितनी भी जमीन हो, ये कितनी कम है फिर कितनी ज्यादा, अगर उसने खुद की जमीन बनाई थी यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड जमीन जिसे बोलते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, वो अगर उसने बनाया था तो जिसे चाहे उसे दे सकता है, इसमें इसको कोई रोक टोक नहीं है। और अगर वो वसीयत बनाने से पहले किसी एक के नाम ट्रांसफर करने से पहले अगर वो मर जाता है किसी भी कारण, किसी दुर्घटना से या फिर किसी बीमारी से, किसी भी तरह से अगर वो मरता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर वो मर जाता है, अगर उसने वसीयत नहीं बनाई थी तो नियम ये कहता है कि जितनी जमीन थी, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी जिसने बनाई थी, वो सभी बेटों के हिस्से में बराबर बराबर बढ़ सकता है, ये बढ़ जाएगा। ये नियम कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है पुष्टा कि सेल्फ एक्वायर्ड जमीन पर भी बेटों का हक होता है अगर उसने वसीयत नहीं बनाई है तो। अगर वसीयत बना दी, किसी एक के नाम ट्रांसफर कर दिया तो फिर बात अलग है। अगर मर गया है वसीयत बनाने से पहले तो ये सब में बटेगा, केक कटेगा और सब में बटेगा, वो वाली मुहावरे यहाँ से ही बटेंगे। लेकिन ये पहले आप तय करो कि क्या बाप मरने से पहले उसने वसीयत बनाई थी या नहीं, ये पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वसीयत को कैसे चैलेंज करें, अब समझिएगा दोस्तों। अगर वसीयत बाप ने लिख दिया है तो उसे आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं, कौन है उसका तरीका, ये सब इसको अपना करके आप चैलेंज कर सकते हैं और अपने हक में फैसला ले सकते हैं। समझिएगा जरा भाइयों, अगर आपको सभी बेटों में बराबर बटेगी, इसलिए जमीन बटेगी, इसलिए यह जानना जरूरी है। सॉरी भाइयों, मैं गलत लाइन पर चला गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाइयों अगर आपको लगता है बाप की वसीयत गलत है या दबाव में बनाई गई है तो यह करो, पहला वसीयत की कॉपी निकालो, वसीयत से दूसरा देखो वसीयत रजिस्टर्ड है या नहीं, तीसरा देखो कि गवाहों के दस्तखत है या नहीं, चौथा अगर शक हो तो वकील को दिखाओ, पांचवा कोर्ट में प्रोवेट केस दायर करो। देखिए दोस्तों, अब कोर्ट में चैलेंज में किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए पिता ने सेल्फ एक्वायर्ड जमीन भी अगर है, उसने वसीयत कर दी किसी एक के पक्ष में, ये दो बेटों में से एक के नाम कर दी है, दूसरा बेटा ये कर सकता है, अगर आपको शक है कि भाई पिता भाई तो मुझे भी लिख सकते हैं, ये मान लीजिए कि गलती से लिखवाया गया है, फिर जबरदस्ती लिखवाया गया, तो पहले देखिए कि पहले रजिस्टर्ड कॉपी निकलवाई, यानी कि वसीयत की कॉपी तहसील से भी निकलवाई, क्योंकि जो रजिस्टर्ड जो वसीयत होता है उसी का तो मान्य होता है, उसी को मान्य माना जाता है नियम के तहत। तो अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी एक कॉपी आपके भाई के पास होगी और एक कॉपी जो है तहसील में भी जमा होगी, उसकी कॉपी निकलवाई। देखिए कि क्या आपके पिता को जोर जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया गया है या वसीयत करवाई गई है, या फिर दबाव में तो नहीं करवाई, या फिर मानसिक संतुलन बिगाड़ के तो नहीं करवाई गई है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप कोर्ट में प्रोबेट केस के नाम से एक केस दायर कर सकते हैं और कोर्ट में ये उसके वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं, आप। अगर साबित हो गया कि वसीयत दबाव में बनी हो
बनी तो वसीयत रद्द होगी और जमीन सभी में बराबर बटेगी। और देखिए दोस्तों, ये वो साबित हो गया कोर्ट में कि वसीयत दबाव में बनाई गई थी, कैसी भी जोर जबरदस्ती से बनाई गई थी, एक तरफा था, ऐसा वैसा कुछ भी साबित साबित हो सकता है, हो जाता है। तो कोर्ट ये आदेश दे देगा उस जमीन को बराबर हक में बांटने के लिए दोनों लोगों के आधार पर। ये कोर्ट की अथॉरिटी है। कोर्ट को बहुत चीज़ की अथॉरिटी होती है, बस आपको केस लड़ना आना चाहिए और वकील को अच्छे से दलीलें पेश करना आना चाहिए दोस्तों। वकील चाहे तो जज से कुछ भी केस का रुख मुड़वा सकता है, बस वकील को अच्छे से बहस करना आना चाहिए। क्या रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके हिसाब से हम, क्योंकि हर केस का एक रुख देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट की पास्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ फैसला सुनाया है, तो ऐसा कौन सा फैसला सुनाया है जिसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। उस केस को पहले जानिए, किसके नाम पर था, केस नंबर क्या था, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, समझिएगा भाइयों। अब सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला, केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 का एक केस है, 9 SSC 1 का ये बैच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैतृक जमीन पर हर बेटे का हक जन्म से होता है, वे बाप की वसीयत से यह हक खत्म नहीं होता। दूसरा केस देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ये ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस में जो फैसला सुनाया था वो केस था राकेश शर्मा, सॉरी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ही केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ फैसला सुनाया और बताया कि बेटे का हक जो है पैतृक जमीन में वो जन्म से होता है, उससे वो हक कोई छीन नहीं सकता, भले वो बाप देना चाहे या न देना चाहे, वो हक कोई से छीन नहीं सकता है। दूसरा एक और केस है, समझिएगा, अंगदी चंद्रानंक और वर्सेस शंकर, 2025 SSC ऑनलाइन SC 877। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैतृक जमीन की वसीयत में बाप सिर्फ अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है, पूरी जमीन की नहीं, यानी अपना हक छीन नहीं सकता, यानी आपका हक छीन नहीं सकता, न बाप न भाई न कोई वसीयत। और जो दूसरा जो फैसला है, यानी कि अंगदी चंद्रानन और राकेश के बीच में, सॉरी अंगदी चंद्रानन और शंकर के जो बीच में हुआ था 2025 में, उसमें यह बताया गया कि अगर जो बाप जो वसीयत लिखता है वो सिर्फ, अगर जो पैतृक जमीन की वसीयत लिखता है वो, तो पैतृक जमीन की वो वही वसीयत लिख सकता है, किसी एक के नाम पर दे सकता है जो प्रॉपर्टी उसे खुद के नाम पर है, यानी उस जमीन से खुद को, पैतृक जमीन उसे खुद के नाम पर मिली हो, उसी जमीन को सिर्फ पैतृक जमीन वो वसीयत दे सकता है, कि कोई और जमीन नहीं, यानी पूरी जमीन वो किसी एक के नाम पर नहीं लिख सकता, वो खारिज ही जाएगा दोस्तों। ये आपको जानना बहुत जरूरी था और समझना बहुत जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला क्या है, सबको जानना जरूरी है। और हाँ, और ये वसीयत और ये आपका हक जो है, न कोई भाई छीन सकता है, न कोई बाप छीन सकता है, और न ही कोई वसीयत 2 कौड़ी का कि जो उसने लिख दिया वही काम हो गया, नहीं। भले ही बेटा आपका, वो बोलते हैं कि बेटा भले कि बाप की सेवा करे या ना करे, उसको वसीयत दे देने चाहिए, कैसा नियम है। देखिए दोस्तों, ये आपका घरेलू मामला है, कोर्ट जो है, नियम जो है आपके घरेलू मामलों से नहीं बनता, वो सिर्फ कानून के रूल्स के अनुसार वो बनता है, इसमें भावनाएं नहीं आती। वहां पर घरेलू मामला है, आप उसे बैठ कर समझाइए कि जो नियम कहता है उसके हिसाब से आपको करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्टीशन सूट सबसे बड़ा हथियार। अब देखिए दोस्तों, एक और सबसे बड़ा केस है, पार्टीशन सूट का केस कब दायर करना चाहिए, जो सबसे बड़ा हथियार का रूप ले सकता है, समझिएगा भाइयों। अगर भाई हिस्सा नहीं दे रहा तो पार्टीशन सूट दायर करो, यह केस कोर्ट में सबसे पावरफुल है। पार्टीशन सूट में कोर्ट सभी को उनका हिस्सा देगा, चाहे वसीयत हो या ना हो, चाहे भाई माने या ना माने, कोर्ट जमीन का बंटवारा करवाएगा और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। देखिए दोस्तों, पार्टीशन सूट केस दर्ज कब करना चाहिए, मान लीजिए भाई आपको जो हिस्सा था वो बंटवारा भी नहीं दे रहा है, आपको हिस्सा देने से वंचित कर दे रहा है, भगा दे रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से मिल करके पार्टीशन सूट का केस दर्ज करवाइए। इसमें यह होगा, ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है आपका, सबसे पावरफुल केस भी होता है ये। उसमें कोर्ट ये आदेश देगा दूसरे भाई को जिसने हथियार रखी है कि जमीन बांटने का अधिकार कोर्ट को है, हर चीज का अधिकार कोर्ट को तो रह रहा है, तो कोर्ट उसको आदेश देगा जमीन बांटने का और बराबर हिस्से में बांटने का। और इसमें भाई चाहे या ना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
वो देना ही तय है। और आप इसके अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को अपने हक में आप ले पाएंगे। आप बेटी हो या फिर बेटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका हक पैतृक जमीनी बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती, अब सबसे बड़ी गलती जो ऐसे लोग कर देते हैं, जो लोग कि बिना जानकारी के, बिना फालतू के काम करने थे, वो जो कि आपको नहीं दोहरानी, वो गलतियां आपको नहीं करनी। क्या है समझिएगा जरा। लोग ये गलती करते हैं, पहली गलती वसीयत देखकर हार मान लेते हैं। दूसरी गलती सोचते हैं बाप की मर्जी थी कुछ नहीं होगा। तीसरी गलती थी इकट्ठा सबूत इकट्ठा नहीं कर पे। देखो दोस्तों, पहली गलती होता है कि लोग सोचते हैं कि वसीयत हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। दूसरी ये होती कि बाप की मर्जी थी, जाने दो, ये वो नहीं, रोकने बस रोते हैं कोना पकड़ करके, और ये गलतियां करते रहते हैं। आप खुद से ये गलती नहीं कर रही दोस्तों। आपको जब ये लगता है ऐसी कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। और हाँ, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है, कोई दिक्कत ऐसी आपको है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा एक वकील से मिलिए, वकील से मिलकर के सारी परेशानियां बताइए और तुरंत उन मामले में लग जाइए जैसा वकील कहता है। ज़्यादा आपको जानकारी हो, ज़्यादा परेशानी हो, आप मुझे मेरे फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, इसी नाम से मेरा उस पे पेज है। आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कीजिए पर्सनली, मैं आपको जवाब दूंगा, यहाँ तक कि मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा। ये आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि वसीयत अगर बाप लिखता है उसका कोई मान्य नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी एक के नाम पर वसीयत नहीं हो सकती पैतृक जमीन का। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।